हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या डिफरेंस है और एम्बेसडर किसको कहते हैं। यानी अगर हिंदी में बात करें तो राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर है और राजदूत या फिर उच्चायुक्त किसे कहते हैं। देखिए, राजदूत और उच्चायुक्त एक ही है। ये जो पद है राजदूत का या फिर उच्चायुक्त का एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। वो कई देशों में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसे अगर अमेरिका में बोले तो राजदूत बोला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बोले तो ये फिर यहाँ उच्चायुक्त बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि राजदूत और उच्चायुक्त का काम क्या। देखिए, राजदूत और उच्चायुक्त भारत सरकार जो दूसरे देशों में अपना दूत नियुक्ति करता है, यानी अपना दूत जो है भेजता है दूसरे देशों में। देखिए, अगर भारत का दूत अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, रसिया इन सभी जगह पर है, तो इन सभी जगह का भी दूत हमारे भारत में भी है। ठीक है। अब वो बात की बात है कि कहीं एम्बेसडर और कहीं हाई कमिश्नर कहा जाता है, यानी कहीं पर राजदूत और कहीं पर उच्चायुक्त कहा जाता है। ठीक है। तो उसका काम क्या है, आप समझ गए कि वो दूसरे देशों में नियुक्त होता है, लेकिन भारत की मदद के लिए ही नियुक्त होता है। अब कैसे नियुक्त होता है ये समझिए। जैसे देखिए, अब भारत के लोग अमेरिका गए घूमने के लिए और वीज़ा के रिगार्डिंग, उनका जो वीज़ा होता है उनके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जो करता है वो एम्बेसी के लोग, यानी हमारे एम्बेसडर और एम्बेसी ऑफिस में किया जाता है, यानी एम्बेसडर कहते हैं। जो राजदूत होते हैं उनका एक ऑफिस होता है जिसको एम्बेसी कहते हैं। वहीं पर उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, यानी प्रॉब्लम सारा क्लियर हो जाता है वहीं पर। तो इसलिए ये जो राजदूत है नियुक्त किया जाता है दूसरे देशों में। राजदूत या फिर उच्चायुक्त दूसरे देशों में होते हैं, लेकिन अपने देशों के लोगों के मदद के लिए होते हैं। अब समझ गए राजदूत क्या होता है। अब राजदूत और उच्चायुक्त कहते क्यों हैं, अगर एक ही है तो अलग अलग नाम से क्यों पुकारते हैं। देखिए, जो राष्ट्रमंडल देश है वहाँ पर जो चुन के जाते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं उच्चायुक्त। लेकिन अगर राष्ट्रमंडल देश नहीं है तो वहाँ पर हम लोग राजदूत बोलते हैं। अब राष्ट्रमंडल देश, देखिए, राष्ट्रमंडल देश का गठन जो हुआ था 1949 में हुआ था। इसमें अभी फ़िलहाल वर्तमान में 53 देश है। अगर इन 53 देशों में कोई भी राजदूत जाता है तो वहाँ पर वो उच्चायुक्त कहलाता है। जैसे देखिए, पाकिस्तान भी राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है। तो हमारे कोई भी दूत अगर पाकिस्तान में जाते हैं तो उच्चायुक्त कहलाते हैं। उनका कोई भी दूत हमारे पास आता है तो उच्चायुक्त कहलाता है। उसी तरह अगर अमेरिका में बोले तो वो राष्ट्रमंडल देश का सदस्य नहीं है। अगर हमारा कोई दूत जाता है वहाँ पर तो वो राजदूत कहलाता है। समझ गए। तो यही राजदूत और उच्चायुक्त का अंतर होता है। अब राष्ट्रमंडल देश के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल देश, हालांकि बोला तो ये जाता है कि जितने भी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं वो सभी राष्ट्रमंडल देश जितने भी हैं 53, वो सभी ब्रिटेन के कभी ना कभी गुलाम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रमंडल देश में जो ब्रिटेन के गुलाम हैं वो हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं, लेकिन जो कभी गुलाम नहीं रहे वो भी देश राष्ट्रमंडल में हैं, यानी राष्ट्रमंडल देशों में हैं। और जो कभी गुलाम रहे वो भी नहीं है। जैसे जो गुलाम रहे, अमेरिका जो है ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन वो राष्ट्रमंडल का हिस्सा नहीं है। इसीलिए हम उसको, वहाँ पर जो हमारे दूत जाते हैं उनको हम लोग राजदूत बोलते हैं। तो समझ गए राजदूत और उच्चायुक्त में क्या फ़र्क है। दोनों क्यों, एक बात में बोले तो राजदूत और उच्चायुक्त में कोई फ़र्क नहीं है। जो राष्ट्रमंडल देश है वहाँ पर अगर हमारे दूत जाते हैं तो हम लोग उसको उच्चायुक्त बोलते हैं, और जो राष्ट्रमंडल देश नहीं है वहाँ पर हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।